प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन देखेंगे श्वसन पथ। तो श्वसन पथ के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे कि जब अपन भोजन शरीर के अंदर लेते हैं, जो ग्लूकोज रूप होता है, वह ग्लूकोज किस माध्यम के द्वारा कैसे ये आगे टूटता है सरल रूप में और क्या क्रिया विधि होती है। तो देखिए, श्वसन पथ में अपन देखते हैं, पहला पथ देखते हैं। श्वसन पथ में पहला पथ है ग्लाइकोलाइसिस। कौन सा पथ है? ग्लाइकोलाइसिस। ये ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है और कैसे ये का हम इसमें क्या होता है देखिए। तो ये जो ग्लूकोज, अपन भोजन का एक रूप है ग्लूकोज। जो ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज किस में टूटता है? ग्लूकोज टूटता है पाइरूवेट में। ग्लूकोज का पाइरूवेट में टूटना ही ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। पाइरूवेट में ही टूटना क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। तो इसमें जो ग्लूकोज है वो पाइरूवेट में टूटता है। इसे ईएमपी पथ भी बोलते हैं। ईएमपी पथ भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? ईएमपी पथ। तो ये ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का पाइरूवेट में बदलना, यानी पाइरूवेट में बदल जाता है ग्लूकोज, इसे ही ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। आगे देखिए, इस प्रक्रिया में 2 एटीपी, यानी जो ये प्रक्रिया पूरी हो रही है उसमें 2 एटीपी, यानी ऊर्जा की इकाई है एटीपी। ऊर्जा की क्या है? इकाई एटीपी। तो 2 एटीपी का उपयोग होता है। 2 एटीपी का क्या होता है? उपयोग होता है। यानी इस प्रक्रिया में कितने एटीपी चाहिए? 2। इसके बाद ये बनते कितने? ये निर्माण, जब ये प्रक्रिया पूर्ण होती है तब कितने बनते हैं? 4 एटीपी। 4 एटीपी अणु, 4 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। तो अपन को पहले ही 2 एटीपी का तो यूज हो गया और बने कितने? 4 एटीपी बने। तो शुद्ध लाभ कितना हुआ? तो शुद्ध लाभ हो गया अपन को 2 एटीपी का। कितना हो गया? 2 एटीपी अणुओं का क्या हो गया अपन को? इससे हमें शुद्ध लाभ प्राप्त हो गया। और इसमें क्या बनता है? और इसमें बनता है 2 NADPH2। 2 NADPH2 अणुओं का निर्माण भी होता है। तो देखिए, इससे कितने एटीपी बनेंगे? तो इससे बनेंगे 6 एटीपी अणु। 6 एटीपी अणु बनेंगे। यानी इससे जो NADPH2 2 अणु से कितने एटीपी बनेंगे? 6। यानी जो NADPH2 इससे जो एक अणु है, एक अणु से कितने बनते हैं? एक अणु से 3 एटीपी के निर्माण होता है। 3 एटीपी का निर्माण होता है। एक NADPH अणु से कितने? 3 एटीपी का निर्माण होता है। तो 3 एटीपी का निर्माण होता है। तो इस 2 NADPH2 से कितने बन गए? 6 एटीपी। यानी 1 से 3 है तो 2 से कितने हो गए? 6। अब देखो, ये पूरी प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस में, उसमें कितने अणु बन जाएंगे? तो अपन को शुद्ध लाभ 2 है पहले ही, और 6 ये कितने हो गए? 8। यानी 2 + 6 = 8 एटीपी अणु बन गए। एटीपी अणु कितने बन गए? 8 एटीपी अणुओं का क्या हो गया? निर्माण हो गया। 2 + 6 = 8 एटीपी अणुओं का निर्माण हो गया। अब जो ये ग्लाइकोलाइसिस है ना, ये कौन से श्वसन में होती हैं? तो
व अवायवीय दोनों प्रकार के श्वसन में ये प्रक्रिया होती है। तो वायवीय और अवायवीय इस दोनों में ये प्रक्रिया संपन्न होती है। तो वायवीय और अवायवीय दोनों प्रकार की प्रक्रिया यानी इसमें संपन्न होती है। तो ये दोनों प्रकार की क्रियाओं में ये संपन्न होता है। तो वायवीय और अवायवीय दोनों ही श्वसन में ये क्रिया संपन्न होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज का पाइरुवेट में बदलना, ग्लूकोज का पाइरुवेट में बदलना ही क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। इसमें 2 एटीपी का उपयोग होता है और 4 एटीपी का निर्माण होता है। 4 एटीपी का क्या होता है, निर्माण। और शुद्ध एटीपी कितने बच गए अपन के पास, 2 एटीपी। और इसमें 2 NADPH2 अणुओं का निर्माण भी होता है। जो एक अणु से 3 एटीपी बनते हैं तो 2 से कितने बन गए, 6 एटीपी बन गए। तो कुल ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी का निर्माण हो गया, 2 + 6 = 8 एटीपी अणुओं का निर्माण हो गया। तो ये तो था ग्लाइकोलाइसिस। आगे अपन एक और इसका जो श्वसन पथ है उसको पढ़ते हैं। दूसरा पढ़ते हैं लिंक रिएक्शन। कौन सा, लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन पढ़ते हैं। कौन सा, लिंक रिएक्शन पढ़ते हैं। देखिए इस लिंक रिएक्शन में क्या होता है, लिंक रिएक्शन में जो अब देखो पाइरुवेट बनना है, क्या बना है, पाइरुवेट जो बना है वह किस में बदलता है, वह बदलता है एसिटाइल कोएंजाइम में। एसिटाइल कोएंजाइम में बदलता है। ये क्रिया कहाँ संपन्न होती है, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में। कौन से भाग में, मैट्रिक्स भाग में संपन्न होती है। तो ये क्रिया कहाँ संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में संपन्न होती है। जबकि अपन एक बात भूल गए, जो ग्लाइकोलाइसिस थी, ग्लाइकोलाइसिस ये कहाँ पर संपन्न होती है, कोशिका दरों में। कहाँ संपन्न होती है, कोशिका दरों में संपन्न होती। तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया तो कहाँ संपन्न हुई थी, कोशिका दरों में। और जो लिंक रिएक्शन है, लिंक रिएक्शन कहाँ संपन्न हो रही है, लिंक रिएक्शन अपन देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में संपन्न होती है। कहाँ संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में संपन्न होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के ये मैट्रिक्स भाग में संपन्न होती है। इस प्रक्रिया के दौरान 2 NADPH2 अणुओं का निर्माण होता है। इसमें देखो कितने, 2। जो लिंक रिएक्शन है इसमें कितने अणुओं का, लिंक रिएक्शन में आप देख रहे हैं 2 NADPH2। तो इसमें आप देख रहे हैं कि NADPH2 2 NADPH2 अणुओं का निर्माण होता है। तो इससे आपने पहले ही देखा है कि 1 से 3 होते हैं, तो 2 से कितने हो गए, 6 ATP बन गए। कितने बन गए, 6 ATP अणुओं का निर्माण हो गया। 6 ATP अणुओं का निर्माण हो गया। आगे देखिए, जो है ना लिंक रिएक्शन में कितने अणुओं का निर्माण हो गया, 6, क्योंकि इसमें 2 NADPH अणुओं का निर्माण होने के कारण 6 ATP अणुओं का निर्माण हो गया। तो देखो ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब चक्र की योजक कड़ी है। जो ये लिंक रिएक्शन है ना, ये जो लिंक रिएक्शन अपन देख रहे हैं, ये है ना दोनों के बीच की किन दोनों बीच की योजक कड़ी है। एक तो है ग्लाइकोलाइसिस
व क्रेब्स चक्र, व क्रेब्स चक्र। आगे अपन क्रेब्स चक्र भी पढ़ेंगे। क्रेब्स चक्र की योजक कड़ी है, योजक कड़ी, योजक यानी दोनों को जोड़ने वाली कड़ी है। तो लिंक रिएक्शन है ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के बीच की योजक कड़ी है, दोनों को क्या करती हैं, जोड़ने का कार्य इसका रहता है। तो योजक कड़ी है यानी दोनों को जोड़ने का कार्य इसमें रहता है। किसको, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र को आपस में जोड़ने की कड़ी कौन सी है, लिंक रिएक्शन है। कौन सी है, लिंक रिएक्शन। तो लिंक रिएक्शन में अपन ने देखा पायरुवेट है वो किस में बदलता है, एसिटाइल कोएंजाइम में। पायरुवेट किस में बदलता है, एसिटाइल कोएंजाइम में बदलता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का ये मैट्रिक्स भाग में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में ये संपन्न होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में संपन्न होता है। जबकि ग्लाइकोलाइसिस किस में संपन्न हुआ था, कोशिका दरों में हुआ था। ये किस में हो गया था, कोशिका दरों में संपन्न हुआ था। जबकि ये माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति गृह है ना, ऊर्जा का निर्माण करता है। कोशिका का शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स भाग में संपन्न होती है लिंक रिएक्शन, जबकि ग्लाइकोलाइसिस कोशिका दरों में संपन्न होता है। NADPH2 के 2 अणुओं का निर्माण होने के कारण 6 ATP का निर्माण लिंक रिएक्शन में होता है। जबकि ग्लाइकोलाइसिस में अपन ने देखा था कि 6 ATP NADPH2 से और 2 अपन को शुद्ध लाभ के द्वारा अपन यानी कुल ग्लाइकोलाइसिस में 6 और 2 प्लस बराबर 8 ATP अणुओं का निर्माण हुआ था। जबकि लिंक रिएक्शन में 6 ATP अणुओं का निर्माण होता है। यह ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के बीच की योजक कड़ी कहलाता है। कौन, लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र को जोड़ने का कार्य करता है, इसलिए इसे योजक कड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, योजक कड़ी भी कहते हैं। तो ये दोनों के बीच की योजक कड़ी है लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन। तो देखिए आज अपन ने जो शोषण पथ हैं, 2 शोषण पथों की चर्चा की है ना। एक तो की ग्लाइकोलाइसिस और एक अपने की लिंक रिएक्शन, दोनों के बीच में यानी इसको देखा और इसको जाना। तो देखिए ये ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को देखिए, जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी से करने का प्रयास करेगा। अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइएगा, आगे से आगे इसके लिंक को भी भेजिए और शेयर भी करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इसका क्लास का आप लाभ ले सकें। थैंक यू वेरी मच। आगे और पढ़ेंगे अपने क्रेब्स चक्र, कल की क्लास में और देखेंगे क्रेब्स चक्र क्या होता है और क्रेब्स चक्र में क्या होता है, इसकी पूरी प्रक्रिया अपन जानने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।